नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। मैं आज आपको बताऊंगा मिंत्रा पर कैटलॉग पर करेक्शन कैसे किया जाता है। जो आपने लिस्टिंग किया हुआ है, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, उसमें आपको अगर कोई कंटेंट चेंज करना है, कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि मिंत्रा पर जो एग्जिस्टिंग कैटलॉग है, जो लाइव हो चुके हैं, आप उसका इमेजेस कैसे अपडेट करेंगे, इमेजेस कैसे चेंज करेंगे। तो ये मैंने वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका इमेजेस वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा के रिगार्डिंग, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि करेक्शन कैसे करें, मतलब कंटेंट हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कैसे कंटेंट अपडेट करें। अगर आपने गलती से कोई कंटेंट गलत डाल दिया हो या फिर बाद में कुछ चेंज हो गया, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करना है। सेलर अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप चले जाते हैं कैटलॉग के ऊपर। कैटलॉग पे जाने के बाद आपको आना है कैटलॉग करेक्शन रीसबमिशन फॉर्म पे। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके लिए एक फॉर्म खुल जाती है। जो आपको फॉर्म में ये फिल करना है, जैसे ईमेल आईडी डालना है, आपको अपना ब्रांड नेम डालना है, आपको अपना सेलर आईडी डालना है। लॉट आईडी तो ऑप्शनल है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ़ स्टाइल्स। आप कितने नंबर ऑफ़ स्टाइल्स में चेंजेस करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर अपडेट कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है स्टाइल इज़ ऑन होल्ड फॉर बिलो इन्फॉर्मेशन। होल्ड लिखा है, लेकिन लाइव वाले में भी ये चेंज हो जाते हैं। तो अब आपको क्लिक करना है एट्रीब्यूट शीट पर। कंटेंट, मैंने आपको बोला था कि कंटेंट कैसे चेंज किया जाता है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर कंटेंट आ गया। तो कंटेंट आने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पर एक शीट का लिंक मांगा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फिल द एंटायर टेम्पलेट with the mandatory information and mentioned Myntra style ID in column A. Please create a single WeTransfer Google Drive open link to share here. अब हमसे ये बोल रहा है कि आपने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया है आप उसको फिल कीजिए और फिल करके हमें दीजिए। तो अब हमने तो टेम्पलेट डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले हम टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं ताकि जो भी करेक्शन है वो हम कर सकें। तो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के लिए, हम किस प्रोडक्ट का हम चेंज कर रहे हैं। तो मैं शर्ट का मैं कर रहा हूँ, आप लोगों का जो भी होगा आप देख लेना। शर्ट पे कर रहा हूँ डाउनलोड टेम्पलेट। डाउनलोड टेम्पलेट करने के बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट शीट खुल जाती है। यह है एट्रीब्यूट शीट। एट्रीब्यूट शीट खुल जाती है। अब उसने बोला कॉलम ए में स्टाइल आईडी डालना है। ऐसे तो जब हम नया ये एट्रीब्यूट शीट फिल करते हैं तो हम स्टाइल आईडी को ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि जब हम नया कैटलॉग कर रहे हैं हमारे पास स्टाइल आईडी नहीं होती है। लेकिन जब हम इसको सबमिट कर देते हैं तो उस एसक्यू के अगेंस्ट हमारे पास एक स्टाइल आईडी जनरेट होके आ जाती है। अब हमें स्टाइल आईडी निकालना है, तो हम कैसे निकालें। तो आप जाएंगे अपने वापस सेलर पोर्टल पर। सेलर पोर्टल पर जाने के बाद आप जाएंगे रिपोर्ट्स में, उसके बाद ऑप्शनल रिपोर्ट्स, उसके बाद आप यहाँ से स्टोर सेलेक्ट करेंगे, मिंत्रा, पार्टनर, एम डायरेक्ट, जो भी आपका मॉडल चल रहा होगा वो। और रिपोर्ट आपको किस तरीके का रिपोर्ट डाउनलोड करना है, तो हमें डाउनलोड करना है
लिस्टिंग रिपोर्ट, क्योंकि हम लिस्टिंग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, डेट हम छोड़ देंगे और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे 2-4 मिनट लगता है। 2-4 मिनट लगने के बाद आपके लिए यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट होके आ जाती है। आपको उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ऐसी एक फ़ाइल खुल के आ जाती है डाउनलोड किया हुआ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, फाइल भी ओपन कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये फाइल ओपन होके आ जाती है। तो आप इसमें देखोगे सबसे पहला कॉलम है आर्टिकल टाइप, ब्रांड, स्टाइल स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, स्टाइल आईडी, स्टाइल नेम, साइज, सेलर एसक्यू कोड, एसक्यू आईडी, एसक्यू कोड, वैन मतलब होता है वेंडर आर्टिकल नंबर, एमआरपी, आपका लिस्टिंग लाइव है कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है, लिस्टिंग स्टेटस डिस्क्रिप्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हमें करना है स्टाइल आईडी पर काम। तो जैसे हमसे मांगा गया वहाँ पर स्टाइल आईडी, हम यहाँ पर स्टाइल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो हमने टेम्पलेट, जो हमने एट्रीब्यूट शीट डाउनलोड किया था फॉर्म पे लिंक बनाने के लिए, वहाँ पर स्टाइल आईडी हम डाल देंगे। अब हम 3 स्टाइल आईडी पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस शीट को फ्रेश फिल करेंगे। हमारे पुराने डेटा से कोई मतलब नहीं है। अगर पुराना डेटा आपके पास है और अगर वो सही है तो आप यहाँ पे डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम ग्रुप आईडी डालेंगे। अगर आपके पास ये बिना साइज़ वेरिएशन या बिना कलर वेरिएशन वाला कोई है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ग्रुप आईडी, यूनिक रहता है ये। अगर आपके पास कोई साइज़ वेरिएशन नहीं है या फिर कोई कलर वेरिएशन नहीं है तो अब आप डालेंगे यहाँ पर वेंडर आर्टिकल नंबर। मैं पुराने डेटा से उठा रहा हूँ। वेंडर आर्टिकल नंबर डाल दिया। यहाँ पर हमने डाल दिया वेंडर आर्टिकल नेम, यहाँ पर आ गया वेंडर आर्टिकल नेम। ठीक है, ऐसे कर करके आप सारे अपना फिल कर लेंगे शीट। यहाँ पर आपको ब्रांड डालना है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस आपको डालना है, यहाँ पर सेम पैकर नेम एंड एड्रेस आपको डालना है। ये वाला आपको ब्लैंक छोड़ देना है। जहाँ जहाँ पर येलो मार्क है वो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ऐसे करके आप आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल टाइप क्या है, आपको आर्टिकल टाइप सेलेक्ट करना है। ब्रांड साइज़ आपको सेलेक्ट करना है। 2 जगह ब्रांड साइज़ डाला जाता है। तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि जैसे हमारे गारमेंट में लगा हुआ है 38 और इसमें 38 नहीं है, आपके पास यहाँ पर आएगा M। तो ऐसे करके होता है। या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है या फिर जो भी आपका गारमेंट जैसे प्रिंटेड है, अब ऐसा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अगर M डाला है तो यहाँ भी M डाल दीजिए, अपने हिसाब से अपना ये कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड साइज़ प्रेजेंट। तो अगर जो भी हमारा शर्ट है उसके ऊपर भाई साइज़ वाला तो लगा ही होता है स्टिकर, तो यहाँ पर हम कर देंगे यस। कलर क्या है, कलर हम डाल देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं ये जो शीट डाल रहा हूँ ये डमी है, ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। HSN कोड हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। HSN कोड डालने के बाद फिर हम आते हैं MRP भी हम डाल देंगे। एज ग्रुप में हम एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा डिज़ायर्ड ऑप्शन होगा वो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कलर मांगता है तो हम यहाँ पर कलर डाल देंगे और सेकेंडरी कलर अगर कोई है तो सेकेंडरी कलर डाल देंगे, नहीं तो हम इसको भी छोड़ देंगे। फैशन ऑप्शन में जो भी डिज़ायर्ड आपका ऑप्शन है फैशन टाइप, आप वो यहाँ पर डाल देंगे। ईयर जो भी आपका डिज़ायर्ड ऑप्शन है, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कीजिए और डाल दीजिए। ऐसे ही सीज़न में भी जो भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए आप वो डाल दीजिए। और मतलब डालना सभी में, ऐसा नहीं एक में डालना, सभी में डालना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका जो फैब्रिक है उसका कोई एक्स्ट्रा केयर डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं तो नॉट एप्लीकेबल डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना डाल देना।
प्रोडक्ट डिटेल अगर आप कोई डालना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको यहाँ पर आप डाल दे सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में। स्टाइल नोट में भी अगर आप कोई नोट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। साइज एंड फिट डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। टैग्स मतलब कीवर्ड, ये भी डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सर्च में आता है। नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। कलर वेरिएशन ग्रुप, ये मैं सिंगल वाला बना रहा हूँ तो कलर वाला नहीं बना रहा हूँ, तो ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। फैब्रिक, आप जो भी आपका डिज़ायर्ड फैब्रिक है आप वो डाल दीजिए, या फिर जो भी फैब्रिक नहीं है कुछ मटेरियल है तो आप वो डाल दीजिए। कॉलर जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। स्लीव लेंथ, जो भी आपके शर्ट का स्लीव है, जो भी शर्ट का स्लीव लेंथ है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिट में जो भी आपका फिट टाइप है शर्ट का आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। वी पैटर्न में जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल दीजिए। मतलब ये शीट पूरे आपको अपने हिसाब से फिल करना होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके डिमांड के हिसाब से। लेकिन जो इस एट्रीब्यूट शीट में जो ऑप्शंस है उसी ऑप्शंस में से डालना है, अपने तरीके से आप ऐड नहीं कर सकते, जो है आपको उसी में से डालना है। लेकिन जो भी आपका गारमेंट, जो भी आपका प्रोडक्ट है जो अलाउ करता है आपको वो डालना है। दोनों चीज़ें हैं। वॉश केयर में अगर आप कोई डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, मैंडेटरी फीड है वो तो डालना पड़ेगा आपको। और आते हैं एड ऑन्स में। एड ऑन्स में भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, डालना ही पड़ेगा। जो भी डालना चाहें आप डाल दीजिए। नंबर ऑफ़ आइटम्स में जो भी डालना चाहें आप डाल लीजिए। नंबर ऑफ़ यूनिट्स में आप अगर एक पीस है तो आप पीस लिखिए, अगर एक से ज़्यादा है तो पीसेस लिखिए, कोई ml, कोई ग्राम, कोई लीटर, कोई केजी, तो आप उसको अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैकेज कंटेंट। जैसे आपका पैक ऑफ 1 है या फिर पैक ऑफ 2 है, तो अगर पैक ऑफ 1 है शर्ट, एक शर्ट है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, A1 पीस ऑफ शर्ट। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पर आपने डाल दिया। नेट क्वांटिटी क्या है तो आपने यहाँ पर डाल दिया। अगर आपका क्वांटिटी एक से ज़्यादा है, मतलब एक शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ये मान लो पैक ऑफ 2 था तो मैंने पैक ऑफ 2 लिख दिया, पैक ऑफ 3 था तो पैक ऑफ 3 लिख दिया। आप जो भी यहाँ पर डालना चाहें डाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इस पार्ट को अगर आप सही तरीके से फिल करते हो तो हो सकता है कि आपका रिटर्न यहाँ पर रिड्यूस हो जाए या फिर रिटर्न कम रहे। तो साइज चार्ट है बेसिकली, तो साइज चार्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से डालनी है। तो जो भी आप यहाँ पे साइज चार्ट डालना चाहें आप अपना साइज चार्ट डाल के सेव कर दीजिए। फाइल को आप सेव कर देते हैं। उसके बाद आपको बनाना है एक गूगल का लिंक। आपको गूगल का लिंक बनाना है तो आप गूगल में टाइप करेंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आपको ओपन करना है सबसे ऊपर वाला, और एक यहाँ पर जो भी आपने जो फाइल आपने एट्रीब्यूट शीट जो आपने बनाया है आपको उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये शीट अपडेट होके आ जाती है। ये शीट आपके पास यहाँ पर अपलोड हो गई, और अपलोड होने के बाद आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये किया ना, अभी देखिए 12:12, अभी 12:12 हो रहा है, तो ये वाला है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, शेयर पे क्लिक करके आपको कॉपी करना है ताकि आप इसमें एवरीवन का कर सको। लिंक हमने कर दिया, एवरीवन ही रखना है सब ही के लिए, क्योंकि जब तक आप एवरीवन नहीं करोगे तो ये होगा नहीं। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ओपन लिंक। आपको हाइड नहीं करना, आपको पूरा एक्सेस देना है। लिंक कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और मिंत्रा टीम के पास चली जाती है फॉर्म करेक्शन के लिए। तो 2 से 3 दिन या 4 दिन लगता है इस स्टाइल को करेक्ट करके उसका इमेज या उसका डिस्क्रिप्शन या जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।